18 मई से 24 मई तक का ये सप्ताह तुला राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। देखिए, इस सप्ताह की अगर हम बात करें तो चंद्रमा का राशि परिवर्तन होगा, जो कि हर 2.5 दिन में राशि बदलते हैं। चंद्रमा सप्ताह की शुरुआत से वृषभ राशि यानी अपनी उच्च की राशि से गोचर करेंगे और उसके बाद मिथुन राशि में गुरु और शुक्र के साथ युति करके एक तो गजलक्ष्मी योग बनाएंगे और त्रिग्रही योग बनाएंगे। जब ये वृषभ राशि में होंगे तब भी त्रिग्रही योग बनेगा। उसके बाद इनका गोचर कर्क राशि में होगा और कर्क राशि में यानी 3 राशियों में इनका गोचर रहेगा। अब ये जो चंद्रमा का गोचर है ना, ये बहुत ज्यादा प्रभावित करता है हमारे दैनिक राशिफल को। बाकी के ग्रहों की अगर बात की जाए तो बाकी जो ग्रहों की स्थिति है वो मंगल अपनी राशि स्वराशिगत होकर बैठे हैं वृषभ मेष राशि में, जहां उनकी स्थिति काफी अच्छी बनी हुई है। इसके अलावा वृषभ राशि में सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य योग बना हुआ है और ये जो गुरु और शुक्र की युति है ये गजलक्ष्मी योग बना रही है मिथुन राशि में। ये ग्रहों की स्थिति है। केतु सिंह राशि में बैठे हुए हैं, राहु कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। अब इनका जो प्रभाव है वो कैसे आपके इस सप्ताह को प्रभावित करेगा, क्या चीजें आपके लिए अच्छी होने वाली हैं, क्या चीजें आपको प्रभावित कर सकती हैं, चलिए इसके बारे में हम विस्तार से बात कर लेते हैं। तो ये जो चंद्रमा की स्थिति है ये आपके 8th हाउस में चंद्रमा रहेंगे। इनकी ये उच्च की राशि है, सूर्य और बुध के साथ इनकी युति से त्रिग्रह योग बना है। चंद्रमा आपके करियर भाव के स्वामी होकर अष्टम में गए हैं। तो जो शुरुआती समय रहेगा, शुरुआती समय में आपको हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना है। हेल्थ की थोड़ी सी समस्या हो सकती है, लेकिन अगर बाकी चीजें देखी जाएं तो इस टाइम पीरियड में आपका जो ध्यान है वो अपने करियर की तरफ सबसे ज्यादा रहने वाला है। भाग्य भाव में आपकी राशि के स्वामी विराजमान हैं, आपकी राशि और अष्टम के स्वामी होकर भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। तो ये जो स्थिति है ये कामकाज में कुछ परिवर्तन भी दिखा रही है। आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ ना कुछ किसी न किसी तरह के परिवर्तन, बदलाव, कुछ ना कुछ आपका ट्रैवल वगैरह भी रह सकता है, तो उस तरह की चीजें भी रहेंगी। आईटी सेक्टर से आप जुड़े हुए हैं, फाइनेंस के काम से आप जुड़े हुए हैं, या किसी तरह ये जो इंश्योरेंस वगैरह के काम होते हैं इनसे आप जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा ये समय रहने वाला है। या फिर आपने कुछ इंश्योरेंस वगैरह किया हुआ हो तो उसका प्रॉफिट भी आपको मिल सकता है, उसके प्रॉफिट मिलने की भी संभावनाएं बहुत अधिक बनती हुई दिखाई दे रही हैं। और देखिए, इस दौरान ना एक चीज़ का ध्यान रखना है, कुछ नेत्र संबंधी, आंखों संबंधी कुछ दिक्कत हो सकती है, तो थोड़ा सा पॉल्यूशन वाली जगहों पर जाने से आपको बचना है और तभी जाकर आप अच्छे रिजल्ट पे प्राप्त कर पाएंगे। देखिए, राहु को अगर हम देखें तो राहु तो आपके 5वें घर में बैठे हुए हैं। तो ये जो 5वें घर का राहु है ये क्या है कि आप ना एक चीज करें कि किसी भी प्रकार की कमेटी या किसी भी प्रकार का गैर कानूनी निवेश उसमें अपना पैसा नहीं लगाना है। अगर आपको लग रहा है कि ये कमेटी में कुछ गड़बड़ हो सकती है, मन में अगर दुविधा है, तो बिल्कुल जुड़ने की कोशिश ना करें। और मान लीजिए आप पहले ही जुड़ चुके हैं तो बहुत ज्यादा सतर्कता आपको बरतनी है। किसी भी तरह के गैर कानूनी उसमें निवेश करने से आपका पैसा मरने के चांसेस बन सकते हैं, तो ध्यान रखें। बेशक आपको दिखाई दे रहा हो कि आपको इसका कई गुना मुनाफा मिलेगा, लेकिन जो शुरुआत होगी वहां आपको दिखेगा कि धन बहुत सुरक्षित है, बाद में जब नुकसान होगा तब आपको पछताना पड़ सकता है। तो अच्छा है कि आपने जो अपनी मेहनत से अपना पैसा कमाया है उसका नुकसान ना हो, ये आपकी जिम्मेदारी है। सोच समझकर कार्य आपको करने होंगे। कई बार होता है हम बहुत जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं, कई बार दूसरों की नहीं सुनते, परिवार की नहीं सुनते। घर का कोई बड़ा बता रहा है, परिवार का कोई सदस्य बता रहा है, लेकिन हमें अपनी बातों पर ज़्यादा विश्वास होता है। तो इसीलिए ऐसा ना करें। इस बात का ध्यान रखें कि सामने वाला आपको क्या समझाना चाहता है, तो ध्यान रखें इस बात का, क्योंकि जहां तक आप खिलाफत करते रहेंगे आपको बाद में उस निर्णय के लिए पछताना पड़ सकता है। ये आपके लिए एक ऐसी चीज़ है कि अपने धन को कैसे सिक्योर आप कर सकते हैं, ये आपको ये सोचकर चलना होगा। अब उसके बाद चंद्रमा का जो राशि परिवर्तन होगा मध्य सप्ताह में, ये आपके भाग्य भाव में ही होगा, मिथुन राशि में। अब यहाँ देखिए, गुरु हो गए, शुक्र हो गए और साथ में चंद्रमा भी हो गए। एक तो त्रिग्रह योग बन गया, एक गजलक्ष्मी राजयोग भी बन गया, और यहाँ गुरु और शुक्र से पहले से ही योग बना हुआ है, वो भी आपके भाग्य भाव में। भाग्य भाव में बना ये योग आपके भाग्य का सपोर्ट तो देगा ही, भाग्य के द्वारा बहुत सारी चीजें आपके जीवन में हो सकती हैं।
पहली चीज तो आपका मन बड़ा अच्छा रहेगा। आपका मन जो है ना वो धर्म कर्म में भी लगेगा, मेडिटेशन में भी लगेगा। और कुछ ऐसा अचानक से होगा कि आप कहीं ट्रैवल करना चाहें, आप कुछ धर्म की से जुड़ी कोई यात्रा करना चाहें, पहाड़ों पे यात्रा करना चाहें, इस तरह का आपका मन हो सकता है। या कामकाज के सिलसिले में भी आपके लिए यहाँ भाग दौड़ रह सकती है, क्योंकि चंद्रमा 9th हाउस में आई, 10th लॉर्ड है। तो कामकाज के सिलसिले में भी यहाँ ट्रेवल अब आपके लिए बनते हुए दिख रहे हैं। आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनके साथ आप अपने रिश्तों को अच्छा बनाकर चलें। रिश्तों को अच्छा बनाएंगे तो आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। और देखिए, मन में बहुत सारी चीजें ऐसी रहेंगी, धन के बारे में, कैसे कमाया जाए, कैसे सोचा जाए, कहाँ आप जा सकते हैं, कहाँ जाकर आपको ज़्यादा अच्छी चीज़ें आपको मिल सकती हैं, कुछ नया करने का मन में रह सकता है। तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा रहेंगी। तो ये जो मध्य सप्ताह है ये आपके लिए एक तरह से बहुत अच्छा भी है, और आपका जो थॉट आपके हैं वो बहुत ज़्यादा भी रह सकते हैं। इस तरह ये चीज़ें आपके लिए होने वाली हैं। और जो बाद में चंद्रमा जो है वो राशि बदलेंगे और अपनी ही राशि में चले जाएंगे, 10th हाउस में। परिवार के हर एक ज़रूरत का आप ध्यान रखेंगे, परिवार के लिए कुछ खर्चा करते हुए भी आप दिखाई देंगे, क्योंकि जो चंद्रमा कर्क राशि में है ये आपके पारिवारिक स्थितियों को संभालने का काम करने वाला है। साथ में आपके करियर में भी इनका जो रोल है वो बहुत अच्छा रहेगा। करियर में पदोन्नति के कई शुभ अवसर मिलने के योग बन रहे हैं। जो स्थितियां आप पहले कभी खराब हुई थी उनको ठीक करने का प्रयास आप करेंगे, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अब स्टूडेंट्स की बात करते हैं। जो भी स्टूडेंट्स विदेश जाकर पढ़ाई करने के बारे में सोच रहे हैं, या अपने घर से इतना दूर आप जाकर सोच रहे हैं, यानी कि आप स्टेट बदल रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा पेशेंस रखकर चलने की आवश्यकता है। मेहनत पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। जिद करने की बजाय मेहनत पर ध्यान रखें। आपकी मेहनत आपको कहीं भी पहुंचा सकती है, क्योंकि योग बन रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको सप्ताह के अंत तक अच्छी सफलता प्राप्त होगी, जैसा कि आप चाहते हैं वैसी सफलता आपको प्राप्त हो सकती है। अब हम रिलेशंस की बात कर लेते हैं। तो रिलेशंस के मामले में देखा जाए तो देखिए, आपके जो 7th लॉर्ड हैं वो मंगल होते हैं, और मंगल वहाँ बैठे भी हुए हैं, आपकी राशि पर दृष्टि भी है। तो वैवाहिक जीवन के लिए फिर भी मैं कहूँगी यहाँ ठीक ठाक समय दिख रहा है, अच्छा है। और पारिवारिक जीवन के लिए बहुत मिला जुला समय है, क्योंकि अष्टम में सूर्य, द्वितीय भाव पर दृष्टि, सूर्य पर शनि की दृष्टि, तो थोड़ा सा ससुराल पक्ष से भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है, और पारिवारिक जीवन में भी थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो वहाँ दिक्कत का मतलब कि आप बहुत सावधानी पूर्वक चलें, किसी तरह की परेशानी ना हो। अगर आपने एग्रेशन में एक कदम उठाया, सामने वाले 2 कदम उठाएगा, तो कई बार बिना वजह की चीज़ें बिगड़ भी जाती हैं, तो ठीक करें। बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें खरीदने का मन हो सकता है, तो उसमें भी आपके लिए अच्छा है। प्रेम जीवन के मामले में ठीक ठाक है, मिले जुले प्रभाव रहेंगे। अपने घर को एकदम साफ रखें, हर एक कोने को साफ करके रखें, इससे आपके घर की पॉजिटिविटी बढ़ेगी। और एक संतुलन बनाने की कोशिश करें घर में और कार्य क्षेत्र में। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।